हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालने के बारे में जाना था। आज की वीडियो में हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के बारे में जानेंगे। गुणनखंड विधि को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या। अगर आपको अभाज्य संख्या के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो संख्या ज्ञान पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभाज्य संख्याएं, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा भी जान लीजिए कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने सिवा किसी से भी भाग ना हो। जैसे कि मैं लिख देता हूं कुछ अभाज्य संख्याएं यहाँ पर 2, 3, 5, 7 और एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं की मदद से हमें गुणनखंड बनाने होते हैं। तो सबसे पहले मैं कोई संख्या ले लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास 16। ठीक है, मैंने 16 संख्या ली तो मुझे इसका वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो मैं सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लूँगा, उसी से स्टार्ट करूँगा। उससे देखूँगा कि ये भाग हो जाएगी या नहीं। अगर ये उससे भाग नहीं होगी तो उससे अगली अभाज्य संख्या देखूँगा। सबसे पहले मेरे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपके पास? 2। तो मैं 2 से देखता हूँ इसको ये भाग हो जाती है या नहीं। 16 जो है 2 के टेबल में आता है, यानी कि इससे भाग हो जाएगी। 2 2 8 16। 8 भी आपका 2 के टेबल में आता है, 2 चुके और 2 भी। ठीक है, ये मैंने इसके गुणनखंड बना लिए। अब आपको क्या करना है? 16 के अभाज्य गुणनखंड। ये लिख लेना है। ठीक है, ये जितने भी हैं 2 2 2 4 बार आया है, इनको लिख लीजिए आप। 2 2 2 और 2, और ये वर्गमूल का निशान जरूर डाल दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो उसमें 2 2 के टुकड़े बनते हैं आपके। ठीक है, यानी कि जोड़े बनते हैं इसमें 2 2 अंकों के। जो 2 एक जैसे अंक होंगे उनके जोड़े बनेंगे। ठीक है, ये मत ऐसे मत कर देना कि 2 और 3 के जोड़े बना दोगे आप, उसके नहीं बनेंगे। दोनों अंक एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2, इसका एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 2 की 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो 2 ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, इसका भी 1 और इसका 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब गुणा का निशान। ठीक है, अब ये 2 कितने हैं? 2, तो इनके ऊपर भी 2 डाल दीजिए आप। ठीक है, जब भी बेस हमारा एक जैसा होता है, यानी कि ये बेस बोलता है आपका नीचे और ये ऊपर पावर होती है। ठीक है, अगर ये एक जैसा होता है तो हमारी पावर जुड़ जाती है, जैसे मैंने जोड़ दी यहाँ पे। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? बराबर। चाहे तो आप सीधा काट दीजिए इसको, चाहे आप इसको अलग अलग कर लीजिए। ये इससे, ये इससे। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 16 का क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, इसी तरह आप कोई दूसरी संख्या ले लीजिए। कोई दूसरी संख्या लेंगे आप, उसका भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरी संख्या आपकी ले लेता हूँ 49। ठीक है, तो अब आप देखिए 49 किससे डिवाइड हो सकता है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है, तो इससे शुरुआत करते हैं। 2 से तो ये भाग होगा नहीं, फिर 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से। 7 की टेबल में आता है 49। 7 किससे डिवाइड होता है? 7 से। ठीक है, अब 49 के गुणनखंड आप ऐसे लिख लीजिए इधर 7 गुणा 7
ठीक है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, कितने हो गए 2, ये इसके साथ कट गया, तो 49 का वर्गमूल आपके पास कितना आ गया 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।